बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रेंडिंग ट्राउज़र डिज़ाइन में सबसे आगे एक स्टाइलिश ट्राउज़र और एक परफेक्ट बॉक्स ट्राउज़र, दोनों की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आज की वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। ये दो ट्राउज़र डिज़ाइन अगर आपने सीख लिए ना तो फिर आपको रेडीमेड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो ये डिज़ाइन है कि ये इस तरह से यानी कि लेस के साथ, पेंटिंग्स के साथ ये खूबसूरत सा डिज़ाइन, चटपट सा, सिंपल और स्टाइलिश ये वाला डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आपने इस ट्राउज़र को बनाना है। फिर अगेन जो इसके बाद आपको मिलेगा वो होगा, जैसे कि आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट थी कि वो परफेक्ट बॉक्स ट्राउज़र सफ़ायर वाला आपसे नहीं बनता। कैसे बनता है जो मार्केट जैसा लगे, और आज इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि किस तरह से आप सफ़ायर का बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करेंगी और किस तरह से उसको स्टिचिंग कर लेना है। यकीन माने एक दफ़ा अगर आपने मुकम्मल वीडियो ध्यान से देख लिया ना तो सफ़ायर ब्रांड के ट्राउज़र आप लेना बंद कर देंगे, क्योंकि उससे भी अच्छी जो है फिनिशिंग के साथ आपका ट्राउज़र इस तरह से, ये देखिए ये वाला ट्राउज़र घर पे बनेगा। तो पहला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब सफ़ायर ट्राउज़र बॉक्स ट्राउज़र की यहाँ पे कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो है ना बैक साइड का जो है, यहाँ से बैक साइड का जो कपड़ा है वो 2 इंच पहले से ही एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए 2 इंच है बैक साइड से एक्स्ट्रा रखा है, और फिर फ्रंट साइड का कपड़ा यहाँ पर इस तरह से आपने सेट करके रख देना है। यहाँ पर ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा है, और फिर आगे जो है फ्रंट साइड है, और फ्रंट साइड का जो है आपने यहाँ से अगर कपड़ा थोड़ा बहुत नीचे ऊपर है तो फिनिशिंग कर लेनी है। आज यहाँ पे ये जो है ना सफ़ायर बॉक्स ट्राउज़र जो है ना रेडी हो रहा है। ये देखिए हमारा जो है हिप साइज़ जो आपको होता है ना, हिप साइज़ के हिसाब से आपने यहाँ पर जो है इसका नाप लेना होता है। अब जिस तरह से हिप साइज़ जो था 40 था, तो उसका जो है चौथा हिस्सा क्या बनता है 10। तो आपने जो है 10 के अंदर सिर्फ जो है 2 इंच और ऐड करना है, यानी कि 12 इंच। अगर आपने जो है लार्ज का रखना है तो फिर आप 13 कर सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा लार्ज का आपने बनाना है ना तो 14 से ऊपर आपने नहीं रखना। एक्स्ट्रा लार्ज की बात कर रही हूँ। वैसे अगर आप नॉर्मल हैं तो फिर आपने जो है अपने चेस्ट के जो है सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे निशान लगे, इस तरह से लाइनिंग करनी है। लेकिन उससे पहले जो है ना यहाँ पर 2 इंच आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये लाइनिंग ज़रूर करनी है। ये नेफा फोल्डिंग की लाइनिंग होगी। अब नेफा फोल्डिंग से नीचे जितना आपका ट्राउज़र का नाप है तैयार, वो आपने रखना है, और एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे से यानी कि जो हम लोग पांचे को फोल्ड करते हैं ना उसके लिए भी आपने यहाँ पर रख लेना है। यानी कि पहले ऊपर नेफे के लिए, फिर जो है जितना टोटल आपका तैयार है वो, और फिर उसके बाद जो है नीचे से जो आपने फोल्ड करना है पेंचा, वो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से ये देखें ये इस तरह से आपने कहाँ से निशान, ये देखें 12 इंच के ऊपर आपने यहाँ पे निशान लगाना है, क्योंकि 10 जो था वो हमारा जो है हिप साइज से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। लेकिन फिर अगेन आपको बताती हूँ कि आपने जो है 13 इंच से ज़्यादा आपने नहीं रखना। अब यहाँ पे जो है ना तैयार आपका आसन कितना है वो निशान आपने यहाँ पे लगाना है, और फिर उसके बाद इस तरह से ये एक बॉक्स सा बन जाएगा आपका। ये देखें इस तरह से। आज यहाँ पर अगर आप ये वाला जो तरीका है ना मुकम्मल अच्छे से सीख लेते हो समझ के ना, तो यकीन माने कि आपका बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट जो है ना ट्राउज़र बनेगा। अब यहाँ पर 2.5 इंच का ये है, इस तरह से आपने निशान लगाना है, और फिर 2.5 इंच के बाद इस तरह से आपने लाइनिंग करनी है, और इसके बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से 2 इंच के ऊपर आपने इस तरह से मार्क करना है, और फिर जो इस तरह से आपने इसकी जो है आसन की शेप देनी है। अगर आप यहाँ से ये शेप इसी तरह से देंगे ना तो फिर आपकी शलवार कभी भी खींचेगी नहीं पांचे वाली साइड से। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए पूरा टोटल आपने नापना है कि टोटल कितना है, फिर उसका आपने इस तरह से हाफ करना है, और फिर यहाँ पे जो है ये निशान लगाना है। अब ये देखिए 7 यानी कि 7 के साथ जो है 3 सूत्र और जो है यहाँ पर है 7 इंच 3 सूत्र हो गया। तो अब यहाँ पर जो है आपने ये देखें इस तरह से ये वो टोटल एंड तक जो है ना आपने इसी तरह से बिल्कुल इसी नाप के ऊपर आपने यहाँ पे लाइनिंग करनी है। अब अगेन जो है आपने अपना पांचा जितना भी रखना है। अब यहाँ पे जो है 10 इंच जो है टोटल पांचा रेडी होगा। तो 10 इंच से ज़्यादा अगर आप रखोगे ना तो आपका जो है लुक बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएगी। ये परफेक्ट नाप है 10 इंच। तो 5 इंच इस लाइन से इस तरफ, 5 इंच उस तरफ। अब यहाँ से भी आपने इसका हाफ करना है,
कि इसका हाफ कितना है। ये देखें यहाँ तक। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने बिल्कुल सीधा लाइन जो है कहाँ तक लेके जानी है। तो यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद आपका जो है ना इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ तक आपने बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जो लाइन जो है लेके आनी होती है। तो ये देखें 10, 5 इस तरफ से, 5 इस तरफ से, यहाँ तक हो गया बिल्कुल। अब सीधी सी स्ट्रेट आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। इस तरफ से भी लगाएंगे सेम इसी तरह से। तो अब इसके बाद जो है ना हल्के हल्के हाथ से जो हम लोग बाहर की तरफ से लेके कपड़े को जाते हैं ना, तो वो यहाँ से आगे जाएंगे इस तरह से। ये इस तरह आपने शेप देनी है यहाँ पर, ये देखें। और इस तरफ से भी आपने ऐसे ही शेप देना है। ये हो गया, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया कि यहाँ तक आपने कैसे करना है। तो अब यहाँ पर जो है ना एक पीस जो ऊपर वाला है ना, आगे वाला पीस जो है ट्राउज़र का, वो आपने यहाँ पे कटिंग करना है। बैक को नहीं कटिंग करनी है आपने। और यहाँ से भी आपने इस तरह से हल्के हाथ पे रब्बर जिस तरह से जाना है लेकर। तो यहाँ पर जो है ना दोनों को कटिंग करने हैं। वन साइड से दोनों को करना है और इस तरह से आसन वाली साइड से सिर्फ एक को कटिंग करना है। इस तरह से ही देखें। तो इसके बाद अब जो है हमने बैक की कटिंग करनी होती है। तो बैक की कटिंग के लिए आसान सा तरीका आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पीछे वाला जो कपड़ा जो है छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है अभी पता चल जाएगा आपको। तो अब यहाँ पर जो है इसको आपने इस तरह से पीछे की तरफ ले जाए। और यहाँ पर जो है ना आगे वाला कपड़ा जो है इसका जो है इतना गैप ही आपने रखना होता है। टोटल ऊपर से लेके नीचे तक आपका जो है 2 इंच का जो है इस तरह से गैप आना चाहिए। और ये साइड से इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। यकीन माने इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा जो है ना आपका ट्राउज़र बनेगा कि आप जो है महंगे महंगे जो ट्राउज़र जाके रेडीमेड लेते हैं ना, वो उसको भूल जाएंगे अगर सेम इसी तरीके से परफेक्ट कटिंग करते हैं और फिर स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर 5 की कटिंग लगा देंगे कि यहाँ से हमने 5 फोल्ड करना है। अब मेन चीज़ ऊपर आ जाएगी, ठीक है, कि ऊपर आपने क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर जो है ना ये तिरछी जो ऊपर जो एक्स्ट्रा 2 इंच रखे हैं ना, तो उसकी आपने इस तरह से तिरछी लाइन लगानी है और कटिंग करनी है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि पांचे वाली साइड से जो है ट्राउज़र उठे हुए होते हैं, यानी जहाँ से हम सिलाई फिटिंग की लगाते हैं ना वहाँ पर। तो जब आप इस तरह से बैक साइड के ऊपर जो है कपड़ा रखेंगे ट्राउज़र का, यानी कि इतना, और फिर जब सिलाई करेंगे तो यकीन माने कि आपका ट्राउज़र इतना अच्छा बनेगा, भी कोई खिंचाव नहीं होगा इसके अंदर। तो पहले आपने इस तरह से पीसेस को उठाकर सेट करने हैं। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे दोनों पीसेस को, जो है एक पीस को दूसरे के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ अटैच करेंगे। फिर आप इस तरह से पांचे की फोल्डिंग आपने करनी है। और इस यहाँ पर पांचे की जो है ना अच्छी फिनिशिंग के लिए यहाँ पर 0 साइज़ का जो बुकरम होते हैं वही लगाना है। दूसरा बुकरम इसके अंदर यूज़ नहीं करना। अच्छी फिनिशिंग के लिए जो है यहाँ पर 0 साइज़ का बुकरम आपने इसके अंदर यूज़ करना है। और फिर इस तरह से फोल्डिंग करनी है पांचे की। तरपाई करना चाहते हैं तरपाई करें, सिलाई लगाना चाहते हैं सिलाई लगाएं। तो ये हो गया, ये देखें। अब अगेन आपने इस तरह से यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है, यानी कि यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने पांचे की सिलाई कैसे लगानी है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देख लें। इस तरह से रखेंगे आप और इस पांचे को इस तरफ फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद यहाँ से आप ऊपर की तरफ जो है ना ऐसे सिलाई लगा कर जाएंगे। और जब सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के साथ आपका जो है पांचा सीधा हो जाएगा। अब अगेन आपने यहाँ पर आसन जो है उनको अटैच करना है। इस तरह से एक साइड से शुरू करेंगे सिलाई, दूसरी साइड से बाहर जाएंगे तो आपके आसन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। अब ये देखिए ये इलास्टिक है और इलास्टिक जो है यहाँ पर जो है फिर आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पर जो है बैक साइड जो है नीचे ऊपर है तो हमसे सही नहीं बनते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से चारों जो पार्ट बनते हैं ना, तो आसन के दरमियान वाली 2 और साइड के 2, वहाँ पर आपने निशान लगा देना है। वहाँ पे निशान लगाने के बाद इलास्टिक को आपने इस तरह से सिलाई कर लेना है और इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से जो है मार्क करके निशान लगा देना है। इस तरह से जब आप लगाएंगे अपनी इलास्टिक शलवार के अंदर तो यकीन माने इतनी परफेक्ट लगेगी, इतनी फिनिशिंग के साथ लगेगी कि आपके ये कंफ्यूज जो हो जाते हैं यहाँ पर कि बैक साइड से ये कपड़ा ज़्यादा है तो उसके अंदर जो है बल पड़ जाते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से फिर आपने सलवार यहाँ पर इलास्टिक भी लगा देने, यानी कि इस शलवार के ट्राउज़र के अंदर लगानी है।
ये देखें इस तरह से पहले सारे जो 4 पार्ट्स हैं ना, चारों पार्टों को इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, जरिए सिलाई लगा के। फिर बस सिंपल जो है दरमियान में इस तरह से जिस तरह नॉर्मल जो हम लोग लगाते हैं ना। अब यहाँ पर लास्टिक के ऊपर सिलाई आपने यहाँ पे भी नहीं लगानी, लास्टिक के बिल्कुल आगे कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, लेकिन लास्टिक को इसके अंदर नहीं लेके आना। और ये बस सिंपल आसान सा तरीका जो है ना आपको यहाँ पे आज मिला है। इस तरह से फुल हम सिलाई लगा देंगे। तो गाइज़ आपको कैसी लगी है आज की ये वाली वीडियो, जिसके अंदर आपने खूबसूरत सा ट्राउज़र बनाने का तरीका भी देखा, और फिर उसके बाद जो है बॉक्स ट्राउज़र सफ़ायर का ब्रांड का जो इतना वायरल आजकल ट्राउज़र जा रहा है, तो उसकी मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग आपने यहाँ पे देख ली। तो कैसी लगी है आज की ये वीडियो, इसके अंदर आपको सीखने के लिए कुछ न्यू मिला है या नहीं मिला? आपको आज की ये वीडियो मेरी अच्छे से समझ आई है, नहीं आई, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और फिर ये है इसका फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।